अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की जो वीडियो है ना, इसको मैं शेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि माशाल्लाह 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 मेरा बेटा 1 साल का हो गया और उसकी सेलिब्रेशन हमने की थी घर में। छोटी सी सेलिब्रेशन की थी, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी तैयारी थी जो मैंने तकरीबन 1 महीना पहले से करना शुरू कर दी थी क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड थी। अच्छा, सबसे पहले तो मैंने आप लोग को दिखाया थोड़ा बहुत डेकोरेशन का सामान। उसके बाद मैंने फॉन्डेंट से जो ना वो उसमें कलर्स ऐड करके रेनबो बना लिया था और ये स्टार्स बना लिए थे। थीम मैं थोड़ा आगे जाके बताऊँगी, रेनबो से वैसे सब पहचान चुके होंगे। अच्छा, उसके बाद मैंने अपने बेटे का बर्थडे आउटफिट ऑर्डर किया था जो कि बच्चा पार्टी से मैंने मंगवाया था। उसके बाद मैंने केक की असेंबलिंग की थी। अच्छा, केक जो ना वो बड़ा मुश्किल काम था मेरे लिए और बहुत लेंदी प्रोसेस था क्योंकि मैंने जो ना इसके स्पंजेस बेक किए थे। 3 स्पंजेस मैंने बेक किए थे क्योंकि मुझे अच्छा हाइट वाला केक बनाना था और बड़ा केक बनाना था क्योंकि बच्चे हमारे काफ़ी ज़्यादा थे घर में। बच्चा पार्टी जो हमने मेहमान थे वो ज़्यादा थे, ठीक है। मैंने 3 स्पंजेस बेक करके रख दिए थे। एक दिन एक स्पंज बेक किया, फिर अगले दिन एक और, फिर उसको फ्रीज़ करके मैंने रख दिए थे ताकि वो ख़राब नहीं हो। और फिर ये सब काम करने से पहले ना मैंने 1 घंटा पहले निकाल के रख दिए थे। और अगर आप 1 घंटा पहले निकाल के नहीं भी रखें तो भी कोई मसला नहीं है, आप फ्रॉस्टिंग ऐसे ही कर सकते हैं। तो उसके बाद मैंने क्रीम उसी टाइम पे व्हिप की थी। चॉकलेट गनाश मैंने पहले से बना दिया था, तो फिर मैंने उसी चॉकलेट गनाश को ऐड करके ना चॉकलेट क्रीम मैं इसमें बना ली थी। और ये सुबह 7 बजे का टाइम था। पीछे की मेस को आप प्लीज़ बिल्कुल इग्नोर करिएगा क्योंकि जब इज़हान उठा हुआ होता है तो मैं बिल्कुल कुछ नहीं कर सकती। तो ये सुबह 7 बजे का टाइम है और मैं बहुत बहुत खामोशी से जो ना ये काम कर रही थी। इसलिए मैंने कहा भाई बर्तन जहाँ पड़े हो ना वहीं पड़े रहते, मैं जल्दी जल्दी अपना काम निपटा लूँ। तो जो सामान जमा हो रहा था पीछे रख दी जा रही थी। उसको मैंने इसको शुगर सिरप से भी जो ना वो किया था, सोक किया था। ये ज़रा इंपॉर्टेंट होता है ताकि आपका जो केक है ना वो ड्राई ना हो। शुगर सिरप भी मैंने पहले ही बना के रख दिया था 1-2 दिन पहले ही, ताकि मुझे आसानी हो जाए, और बॉटल में डाल के रख दिया था। उसके बाद ये 3 लेयर्स थी, तीनों लेयर्स मैंने लगा के जो है ना इसको केक को क्रम कोट करके रख दिया था। इसको कहते हैं क्रम कोटिंग। तो मैंने ये करके रख दिया था। और बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप केक बना रहे हैं ना तो आपके पास मेजरिंग स्केल हो। वेइंग स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्राम से मेजर करना होता है, तो परफेक्ट रेसिपी आपकी तभी बनती है। मैंने तो यही देखा है। उसके बाद जो है ना सारी क्रम कोटिंग करके मैंने जो एक्स्ट्रा क्रीम थी वो सारी रिमूव करी क्योंकि इसके ऊपर भी मैंने जो है ना वो एक और लेयर क्रीम की लगानी है जो मैं बाद में लगाऊंगी। तो उसके बाद ये चॉकलेट गनाश था 1:1 रेशो, 100 ग्राम्स क्रीम्स और 100 ग्राम्स चॉकलेट मैंने करके जो ना एक गनाश बना के रख दिया था पहले ही, ठीक है। इसको 1-2 दिन सेट करना पड़ता है, इस वजह से आप पहले रख दें। उसके बाद मैंने इसको मेल्ट करा और फिर मैंने बेवकूफ़ी की कि मैंने पंखा ऑन करके इसको डाला केक पे और ये सारा दोबारा से जम गया। तो ये मैंने गलती करी है, मुझे नहीं करना चाहिए था। तो बड़ी मुश्किल से मैंने इसको स्प्रेड किया। इसको लगाना इसलिए इम्पॉर्टेंट था क्योंकि जो ना केक को मैं स्टिफ़ करना चाह रही थी थोड़ा सा, क्योंकि मैं पहली दफ़ा इतनी ज़्यादा हाइट का केक बना रही थी और मैं नहीं चाह रही थी कि केक लुढ़क जाए, गिर जाए, मेरा बच्चा जब काट रहा हो तो स्लिपी हो जाए। तो इसलिए जो ना वो मैंने गनाश ज़रूर लगाया ताकि साइड्स में तो ना थोड़ी सी हार्ड कवरेज आ जाए ऊपर भी। फिर मेरे पास डब्बा तो था नहीं केक का, तो मैंने जो है ना वो दराज का बड़ा सा एक कार्टन था वो लिया, उसमें मैंने केक को डाल के फ्रिज में रख दिया। ये सारी प्रिपरेशन मैंने फ्राइडे को कर दी थी। हमने सेलिब्रेशन संडे को करनी थी जिस दिन मेरे अब्बू ने आना था, तो ये सब मैंने फ्राइडे को करके रख दिया था केक का सारा काम। तो उसके बाद मैंने उसको डब्बे में डाल के फ्रिज में रख दिया था। उसके बाद एक कोको मेलन का थीम है और हैप्पी बर्थडे के अल्फ़ाबेट्स भी मैंने निकाल लिए थे, इसके भी स्टेंसिल्स मैंने मंगवाए थे। कोको मेलन के क्लाउड का कटर भी मैंने मंगवा लिया था। स्टार्स तो मैंने पहले ही दिखा दिए थे आपको, रेमो भी दिखा दिए थे। ये सब भी मैंने बना के ना 2-3 हफ्ते पहले ही रख दिया था, मतलब मैं बहुत ही कोई ज़्यादा एक्साइटेड हुई थी। उसके बाद बेकिंग के बर्तन धोना ना बड़ा मुश्किल काम है, सारी क्रीम व्रीम लगी हुई होती है और ये हमारा केक सारा डन हो गया है। फ्रिज की कोई स्मेल नहीं जाएगी इसमें, अचार की या सालन होगी, इसलिए इसको डब्बे में रखा है। फिर मैंने ना 1 दिन पहले कर दी प्रिपरेशन शुरू, और ये प्रिपरेशन बस इतनी हो सकी क्योंकि जो आगे की प्रिपरेशन थी ना वो फ्रेश होनी थी। और मेरा बेटा माशाल्लाह 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 इतना खुश हो रहा था, इतना खुश हो रहा था। ये लाइट्स मेरा भाई लेकर आया था, RGB लाइट्स थी, दराज से आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। ये सब चीज़ें मैंने डेकोरेशन की दराज से ऑर्डर की थी। हैप्पी फर्स्ट बर्थडे का मैंने बैनर बनवाया था। सेलर को मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप प्लीज़ पे फर्स्ट लिख दें। अच्छा, ये फिर अगले दिन के, ठीक है ना। रात में मैंने मैकरोनी बना के रख दी थी। सारी मैंने वेजिटेबल्स काटी, फीकी फीकी मैकरोनी बच्चों के हिसाब से। मुझे तो बिल्कुल भी मज़े की नहीं लगी, लेकिन बच्चों को इसमें भी मिर्चें लग रही थी। मज़े की बात ये है, पता नहीं मतलब बच्चों का कोई हल नहीं है, उनको इसमें भी मिर्चें लगती हैं। ये केक हमारा रेडी हो चुका था। अब हमने जो ना सारी प्रिपरेशन कर ली डेकोरेशन की। मेरा भाई आ गया था ना, तो मुझे बहुत सपोर्ट हो गई थी। सारे मैंने बलून्स जो है ना, हमने ये किस तरह आर्क बनाया, ये आर्क स्ट्रिप आती है दराज पे, बहुत सस्ती मिलती है, लाइक 99 रुपीज़ की थी। तो मैं इसमें सिर्फ आपने बलून्स अटैच करने होते हैं, नॉट लगा के अटैच करने होते हैं, और इतनी कोई हसीन आर्क बनी थी है कि क्या कोई जो ना हम प्रोफेशनल वाले से करवाते हैं, बर्थडे प्लानर से।
तो वैसे तो लुक नहीं आएगा, लेकिन ये कि घर में भाई ऐसे ही होता है और जब आपने खुद करना हो तो ये डन हो गया था। उसके बाद जो है ना ये सारी चीज़ें मैंने तैयार करके रख दी थी। अब मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे टॉपर्स, रेमबो नहीं दिखा रही, दोबारा टॉपर्स दिखा रही हूँ। ये भी मैंने दराज से ऑर्डर किए थे, सेम उसी सेलर से जिससे मैंने हैप्पी फर्स्ट बर्थडे का बैनर मंगवाया था, क्योंकि फॉन्डेंट के टॉपर्स मुझे बनाना आते नहीं है, ना इतना मेरे पास फॉन्डेंट ज़ाया करने वाला था। तो मैंने जो ना वो टॉपर्स मंगवा लिए थे। मैंने डिसाइड किया था कि मैं टॉपर्स लगाऊंगी। मैंने बहुत सारे बेकर्स की वीडियोज़ देखी थी फेसबुक पर ना, तो उनके रेफरेंसेस को जमा कर करके मैंने जो ना एक केक का डिसाइड किया था कि मैं इस तरह का बनाऊंगी। तो ये सारे कोको मेलन के कैरेक्टर्स हैं, इसमें सिर्फ मुझे वो मेलन पता है, हैप्पी बर्थडे पता है, और वो जो पता है, बाकी एक बस है। और बाकी क्या कैरेक्टर्स है मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। और हाँ, मैं इज़हान को कोको मेलन बिल्कुल भी नहीं दिखाती हूँ, ये सिर्फ मैंने अपने लिए कि बहुत कलरफुल सा थीम आएगा, बहुत कलरफुल सी पिक्चर्स आएंगी, इसलिए मैंने ये थीम रखा था। तो ये बहुत ही प्यारा माशाल्लाह 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 बहुत ही प्यारा सूट था। ये बॉडी सूट था और बहुत कंफर्टेबल है, क्योंकि अलग अलग से 3 पीस बच्चे बिल्कुल भी नहीं संभाल सकते। ट्रे मैंने निकाली थी अपने जहेज़ की, जो आज तक कभी नहीं निकली थी, वो आज निकल गई थी। उसके बाद जो ना ये बर्थडे का पैकेज था पूरा, इसमें प्लेट्स थी, ग्लासेस थे, नैपकिन्स थे और बाउल्स तो मैंने सामने से बोरो कर लिए थे हमारे नेबर्स से, क्योंकि मेरे पास सारे बाउल्स नहीं थे, प्लास्टिक वाले शीशे के बाउल्स थे मेरे पास, और बच्चों के लिए मैं रिस्क नहीं ले सकती थी वो मेरे बाउल तोड़ दें। तो प्लेट्स भी मैंने मंगवा ली थी कि मैं खाना इसी में सर्व करूँगी, प्लेट्स के धोने को झंझट ही नहीं रहेगा। तो बड़ी आसानी हो गई थी इनसे भी, मुझे चमचे धोने थे। उसके बाद ये विसल्स थी, ये भी कोको मेलन थीम की थी। ये पूरा एक पैकेज था और ये टेबल कवर था। तो जब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ना फाइनल डेकोरेशन, तो आप लोगों को समझ आएगा कि ये असल चीज़ है क्या। फिर मैंने जो ना वो कपड़े भी हैंग करके रात में ही रख दिए थे, और अगले दिन फिर हम उठे, हमने आर्क को लगाया, फिर ये सारी हमने डेकोरेशन, तो ये तो ऐसी थी कि फ़ौरन ऑन द स्पॉट हो जाए फॉयल बलून्स को फुलाने की। और मेरा बेटा इतना खुश हो रहा था माशाल्लाह माशाल्लाह सारी डेकोरेशन देख के। फिर हमने उसको तैयार करा, नहला धुला के, और केक को रख के ना टॉपर मैंने आखिर में लगाए थे। ये सब मैंने रिकॉर्ड बिल्कुल भी नहीं किए, क्योंकि बड़ी जल्दी जल्दी सारे काम हो रहे थे। ब्लू क्रीम कोट करी और ये सब चीज़ें कर दी थी। और फिर हमने डिसाइड किया कि बच्चों के आने से पहले ना हम ज़रा इज़हान की इतनी मेहनत करिए, डेकोरेशन करिए, तो हम ज़रा अच्छी सी पिक्चर्स तो ले लें, और वो सिर्फ अकेले में हो सकता है, क्योंकि भाई इज़हान साहब तो ना बच्चों को देख के बहुत ही घबरा जाते हैं। बच्चों क्या, घर का कोई तीसरा अफराद भी नज़र आ जाए ना अम्मा अब्बा के अलावा, तो वो परेशान हो जाता है। तो खैर हमने जो ना वो जल्दी जल्दी से सारी डेकोरेशन की पिक्चर्स ली, इज़हान की पिक्चर्स ली, और इतनी प्यारी डेकोरेशन हुई थी। आप लोग देख सकते हैं पिक्चर्स में, वीडियोज़ में, और मतलब बहुत ही बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत हसीन पिक्चर्स आई थी माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप सब लोग देखें इस वीडियो को, एंजॉय करें, और मेरे बेटे के लिए बहुत सारी दुआएं करिएगा प्लीज़। और जो है अल्लाह ताला सबको ऐसी खुशियाँ दे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग माई चैनल और सब्सक्राइबिंग माई चैनल। और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, मेरे बेटे को भी। अल्लाह हाफिज़।